रहा है और तुमने उसे तोड़ दिया। वह सहाबी जिसकी सांसों में अब नया ईमान धीरे धीरे बस चुका था, नरम मगर ठोस लहजे में बोला, जो खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वह हमें कैसे बचाएगा। यह जवाब सुनकर वालिद का चेहरा लाल हो गया। वे चिल्लाए, तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। सहाबी ने धीरे धीरे कहा, हरगिज नहीं, मेरी नीयत साफ है। फिर उसने पक्के और सधे हुए अल्फाज में अपनी बात सबके सामने खुलकर बताई। किस तरह सच ने रोशनी दिखाई है। उसकी सच्ची बातें सुनकर घर का माहौल बदल गया। कुछ दिनों के अंदर उसके वालिदैन के दिलों में भी हल्की सी रोशनी उगी और उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, मानो कहीं से कोई नई हवा चली हो। अगले दिन मक्का के सरदारों को यह सब पता चला। उन्होंने उस सहाबी को बुलाकर बाजार में खड़ा कर दिया और सारे वहां लोग मिलकर रसूल का मजाक उड़ाने लगे। उमैया ने अपने गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, बिलाल, तुम उसे इतना मारो कि जब तक यह अपनी गलती न समझ ले। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पैगाम सच्चाई पर मबनी है। वह दिलो जान से अल्लाह से डरते थे। चुनांचे बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने मालिक उमैया के सामने साफ कह दिया, यह मैं कभी नहीं कर सकता। तब उमैया ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को सहरा में ले जाकर उन पर बेहद जालिमाना तशद्दुद किया। इतने में हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और बोले, मैं इस गुलाम के लिए 200 दीनार देने को तैयार हूँ, तुम इसे आजाद कर दो। उमैया ने जब दीनार देखे तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को आजाद कर दिया। इधर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुलेआम इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पर मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म ढाने लगे। सहाबा ने सब्र, हिम्मत और ईमान के साथ उन तकलीफों को सहा। बड़ी मुश्किलों के बाद ये लोग काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हुए। वह लम्हा न सिर्फ खुल्लम खुल्ला बहादुरी की मिसाल था, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने वाला भी था। उसी रात अबू सुफियान और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, यह अनपढ़ आदमी कैसे इतनी खूबसूरत और सच्ची बातें निकाल लेता है। अबू सुफियान ने गर्मजोशी में कहा, दिन ब दिन इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। सबसे पहले मोहम्मद के कमजोर और बेबस साथियों को निशाना बनाया जाए। उन्हें जुल्म से डराकर इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। अगले ही दिन अबू सुफियान और कुछ कबायली सरदारों ने मिलकर कमजोर मुसलमानों को पकड़ना शुरू कर दिया और उन पर बेहिसाब जुल्म ढाए। तशद्दुद इतनी बेतहाशा बढ़ा कि हजरत समिया को घातक चोटें आईं और वे शहीद हो गईं। यह इस राह की पहली शहादतों में से एक थी। कुछ देर बाद हजरत हमजा